हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट ट्रिक है। आपके हिसाब से आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इस ट्रिक के लिए आपका रिव्यू जरूर चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रिक। ट्रिक क्या है? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से 4 सर्कल बनाने हैं और वैल्यूज रखनी है। ठीक है। पी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल। ए जो होगा इस प्रिंसिपल पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसको अपन मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अगेन वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके बी निकलेगा। अब अपन को पूछ रहा है कि सीआई फॉर 2 इयर्स क्या है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर क्या है। सो इट इज 2a प्लस b, दैट इज इन तीनों का एडिशन गिव यू द सेकंड ईयर का 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। अगर पूछ रहा है सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल से ऐड कर देंगे a प्लस b गिव यू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। अगर पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई क्या है, तो डिफरेंस कैसा आएगा? डिफरेंस आएगा लास्ट, दैट इज ये जो बी बाकी रहेगी अकेला सा, उसका वो होता है डिफरेंस। दैट इज सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? बी है। अगर पूछ रहा है अमाउंट क्या है, तो अमाउंट कुछ भी नहीं है, सबको ऐड कर दो अमाउंट मिल जाएगा। दैट इज p प्लस 2a प्लस b विल गिव यू द अमाउंट। ओके। अब अपन इसको क्वेश्चन की मदद से हेल्प से अपन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन अप्लाई कैसे होगा। जैसे अगर p दिया हुआ है 1000, r दिया हुआ 10% और CI दिया हुआ है फॉर 2 इयर्स, पूछा है कि निकालना है। ठीक है। पूछ रहा है CI निकालो 2 इयर्स के लिए। वापस से फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल। फर्स्ट सर्कल में आएगा प्रिंसिपल। अब इस पे क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से ये दोनों वैल्यू निकलेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, 10% को अपन क्या लिखते हैं? 1/10। सो 1/10 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1/10 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अगेन सेकंड ईयर के लिए 1/10 करें, क्या आएगा? 10। सिंपल सा तरीका। अब अपने को कुछ नहीं करना, एडिशन का काम है, सिंपल सा एडिशन करना है अपने को। तो सीआई पूछा है 2 इयर्स के लिए क्या होगा? 2 इयर्स के लिए अपन हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 10, दैट इज 210। अगर पूछ रहा है एसआई क्या होगा फॉर 2 इयर्स, सिंपल सा है 100 प्लस 100 दैट इज 200, 200 गिव यू द एसआई ऑफ द सेकंड ईयर। अगर पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 दैट इज 1210। सबका एडिशन कर दिया, अमाउंट आ गया अपने पास। अगर वो पूछ रहा है सीआई फॉर सेकंड ईयर क्या है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं कि सेकंड ईयर का पूछ रहा है, दैट इज दिस एंड दिस, 100 प्लस 10 दैट इज 110। और लास्ट अपने पास क्या है? डिफरेंस पूछ। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिफरेंस बताओ बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो वो क्या आएगा अपने पास? 10, दैट इज दिस वन। बी अकेला था, 10 अकेला है, वो डिफरेंस दे देगा अपने को। सो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जब अपन बताऊंगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर दो रेट अलग अलग दी हुई है तो कैसे निकलेगा। अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर सीआई दिया हुआ है तो अगर क्या होगा प्रिंसिपल, अगर एसआई दिया हो तो प्रिंसिपल क्या है, अगर डिफरेंस दिया हुआ है सीआई एसआई का तो प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So we have next question. Next question क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है। सो पहले अपन सॉल्व करेंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। 4% को अपन क्या लिखते हैं? 1/25। ठीक है। वापस अपन क्या करेंगे? 4 सर्कल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। यहाँ आएगा अपने पास प्रिंसिपल दैट इज 7500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 1/25। यहाँ भी 1/25 और यहाँ भी 1/25। 25 3 जा दैट इज 75 होता है, तो ये 300, यहाँ भी 300। वापस 1/25 करेंगे, 25 1 जा, 25 2 जा। ठीक है। दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, दैट इज 12 आ गया। पूछा क्या? सीआई। सिंपल था, सीआई का फॉर्मूला क्या है? 300 300 12। ठीक है। 300 प्लस 300 प्लस 12 दैट इज 612 गिव यू द कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गया? A and B, that is 2a plus b. So next question की तरफ चलते हैं। So we have next question. Next question क्या अपने पास? Difference between compound interest and simple interest is 40 rupees. Rate of interest 16.2/3%. Time 2 years and principal निकालना है अपने को। So अब अपने को difference दिया हुआ, that is last वाला जो अकेला था वो दिया हुआ अपने को। So अपन solve करेंगे पहले rate of interest को। 16.2/3% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/6। फिर वापस से सिंपल सा वही प्रोसेस, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। अपने को क्या दिया हुआ है? ये फोर्थ सर्कल दिया हुआ है 40 रुपीज।
अपने पास और कोई वैल्यू नहीं है, अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेंगे, हमेशा इसको 1 मानेंगे। ठीक है, अपन नीचे आ रहे थे जब क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1/6, मल्टीप्लाई बाय 1/6, मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 36, और इस 1 की वैल्यू क्या है अपने पास 40। सो 1 की वैल्यू अपने पास 40, तो 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी, विल गिव यू द प्रिंसिपल, दैट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 40 विल गिव यू 1440 एज द प्रिंसिपल। सिंपल सा था, मतलब ये जो 1 की वैल्यू 40 आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 40 से, सो यू गेट 1440 एज द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट 650 रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3 है, टी 2 इयर्स के लिए है, प्रिंसिपल आगे पूछा है। वापिस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 16/3 का 1/6, सेम फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। वापिस सेम चीज करेंगे अपन, दैट इज 1 6 6 एंड 36। सिंपल सा था। अब अपने पास क्या दिया, सीआई। सीआई क्या होता है, इन तीनों का एडिशन, दैट इज सीआई इज 6 + 6 + 1 दैट इज 13। ये अपने हिसाब से आया है, और दिया कितना है 650, तो इक्वल कर दो 13 = 650 दैट इज 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 1 की वैल्यू 50, तो प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, वी गेट 5 6 30, 5 6 15 एंड दिस 1800, दिस इज योर प्रिंसिपल। सो अगर सीआई दिया हुआ तो भी प्रिंसिपल आ सकता है, अगर डिफरेंस दिया हुआ है इन दोनों का तो भी प्रिंसिपल आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 39,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.9/13% टाइम 2 इयर्स, प्रिंसिपल पूछ रहा है। सो अपन वापस से पहले रेट को सॉल्व करेंगे। रेट 7.9/13% को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1/13 लिख सकते हैं। सो अब यहाँ वापिस से वही 4 सर्कल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कुछ नहीं दिया हमने, वो डायरेक्ट सिर्फ अमाउंट दिया हुआ 2 इयर्स बोला हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो वापिस सेम प्रोसेस, 1 यहाँ 1/13 होता है, वापिस मल्टीप्लाई 1 को 13 से करेंगे, यहाँ भी 1/13 होगा, 13 × 13 दैट इज 169, और यहाँ भी आएगा अपने पास 13। ठीक है, सो अपने को क्या दिया हुआ अमाउंट, अमाउंट क्या होता है इन सबका एडिशन, दैट इज अमाउंट क्या हो जाएगा 169 + 13 + 13 + 1, सिंपल सा था। सो 169 + 27 कितना होगा 196। अपने को दिया हुआ 196 अपने हिसाब से आया, और दिया कितना, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, सिंपल सा तरीका, वापस से वही 196 = 39200, ये डायरेक्टली कट होगा 1 से, और ये गया 2 से। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 200, पी पूछा है, यहाँ 169 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 200 से, तो पी अपने पास क्या आ जाएगा 169 × 200 वी गेट 0029 18, we get 33800, that's a principal। so next question की तरफ चलते हैं। R दिया हुआ यहाँ पे 12 टाइम 2 इयर्स, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, याद रखे क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कि ओवरऑल 2 इयर्स का। ओके, प्रिंसिपल पूछा है। R क्या आएगा 12 दैट इज, इसको लिख सकते अपन 1/8। वापिस से सेम चीज, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। अपने को क्या दिया हुआ सीआई फॉर सेकंड ईयर, और कुछ वैल्यू नहीं है, वापिस से सेम प्रोसेस, 1 यहाँ 1/8, तो यहाँ 8, यहाँ 1/8, यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ भी क्या आएगा 8, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, सो अपने को क्या दिया हुआ ये, दैट इज 8 + 1 9 की वैल्यू दी हुई है 630 सेकंड ईयर का। सो 9 की वैल्यू कितनी है अपने पास 630, 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 70। ठीक है, पूछा गया है प्रिंसिपल, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो वापस से, 70 से मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 640 × 7 वी गेट 038 एंड दिस 440 will be give you the principal, 4480 is the principal। so अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So again we have next question क्या है अपने पास, R11 1/9%, that is rate of interest क्या है 11 1/9%, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर दिया हुआ 950, अगेन क्वेश्चन में सेकंड ईयर बोला है, टाइम 2 इयर्स, पर पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स क्या रहेगा। ठीक है, पहले अपन अगेन वही सॉल्व करेंगे, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 1/9% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/9। वापिस से सर्कल, फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड देन फोर्थ। सेम प्रोसेस वापस, क्योंकि सेकंड ईयर का दिया प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो वापस 1 यहाँ 1/9 आएगा तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 1/9 आएगा तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 81, यहाँ भी 9। ठीक है, सेकंड ईयर का पूछा है तो इन दोनों का एडिशन दैट इज 9 + 1 वी गेट 10। 10 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 950 के, सो 1 की वैल्यू आ गई 95। अब पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर। 1 ईयर का कितना है सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 9। ठीक है, तो 10 ईयर के निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू है 95 मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये अपने पास आएगा 8550। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स। 1 ईयर का 9 था और ये आ जाएगा 9550 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 246। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है 5% पर एनम के हिसाब से 2 साल का 246 रुपीस। अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 4 इयर्स एट 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है अपने को 4 साल के लिए 6% पर एनम के हिसाब से। सो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को वापस वही चीज, सेम प्रोसेस, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। अब बोला कितना 5%, तो अपन 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20। 5% को अपन लिख सकते हैं 1/20। सो अगेन यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ 1/20 होगा, तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 और यहाँ 1/20 होगा तो ये हो जाएगा 400। अपने को क्या दिया है CI दोनों साल का दिया हुआ, दैट इज 2 इयर्स का दिया हुआ, तो 20 + 20 + 1 दैट इज 40 + 1 41। 41 की वैल्यू कितनी दी हुई है 246। 41 1 जा 41 6 जा, सीधा गया 246, 6 आगे 1 की वैल्यू, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 6 वी गेट 2400 एज अ प्रिंसिपल। इस सम पे ही अपने को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। पूछा बोला था इधर सेम सम पे, तो सेम सम पे क्या आ जाएगा ऐसा ही, that is 2400 multiply by 6 multiply by 4 divided by 100। इसको कट किया we get 24 multiply by 24। अब यहाँ आसानी कब होगी जब आपको स्क्वायर पता होगा। सो 24 और 24 कितना हो जाएगा 576 रुपीज। दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000, रेट फर्स्ट परसेंट जो है फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, सेकंड ईयर के लिए 5% दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर है और CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अपन क्या करेंगे, पहले R1 को सॉल्व करेंगे, दैट इज 4% को क्या लिख सकते हैं अपन 1/25 और R2 दैट इज 5%, 5% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/20। वापिस से वही प्रोसेस, सर्कल बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ एंड द लास्ट वन। अब अपने को क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, तो यहाँ रख दिया 10,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट के लिए दैट इज 1/25, यहाँ रखा 1/25 और यहाँ रखेंगे 1/20, 25 4 जा, सो वी गेट 400। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। सेकंड है 20 से करेंगे तो 25 जा आ जाएगा। ठीक है, वी गेट 500, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपने को, तो इस 400 पे सेकंड ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या लगेगा वो निकालेंगे अपन। सो 1/20 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा वी गेट 20। पूछा कि अपने को CI पूछ रहे हैं, तो ऐड कर लीजिए 400 500 और 20 को। सो 400 + 500 + 20 वी गेट 920 एज द CI। सिंपल सा तरीका था, बस ये याद रखना है, सेकंड ईयर वाला जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P दिया हुआ 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम दिया हुआ 1 ईयर और 73 डेज दिया हुआ है और CI पूछा है। सो वापिस से पहले अपन रेट को सॉल्व करेंगे, रेट है 5%, इसको लिखेंगे 1/20। अब यहाँ पर टाइम को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 73 डेज को अपन एक ईयर कब बनाएंगे, तो 73 डेज कब बनेगा जब 365 से ये होगा डिवाइड। इसको आप देखेंगे ये डायरेक्ट कर रहा है, कट हो रहा है, 73 1 जा और ये 5 जा, सो वी गेट 1/5 इयर्स। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, वापस से सर्कल बनाना है, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही अपने पास, दैट इज 1/20 ही है, तो सब जगह 1/20 लिख दीजिए पहले।
यहाँ 8000 है, 8000 में 1/20 करेंगे अपन, कट करा 0 0, वी गेट 400, और यहाँ भी 400, वापस से कट करा, वी गेट 20। ठीक है, अब क्या करना है, सीआई निकालना। सीआई कैसे निकलेगा, ये और ये जो होगा सेकंड ईयर वाला उससे डिवाइड होगा ये 1/5। ठीक है, सो 400 प्लस 20 दैट इज 420 मल्टीप्लाई बाय 1/5, सो अपने पास कितना आ जाएगा 84। ये 84 और 400 को ऐड करना है। बस ये याद रखना है कि जब भी 73 डेज या अगर यहाँ मंथ दिया हुआ है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, उसको जो डिवाइड करना है उसको करना है इससे डिवाइड। ठीक है, दैट इज सीआई फॉर सेकंड ईयर से। सो अपने पास सीआई कितना आ जाएगा ओवरऑल 400 प्लस 84 दैट इज 484 इज योर सीआई। सो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं अपन सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस ट्रिक से। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वाले वीडियो पे कमेंट जरूर करें प्लीज, मुझे रिव्यू चाहिए आपका इस ट्रिक के रिलेटेड। सो प्लीज देखते रहिए कंपटीशन ट्रिक अड्डा। थैंक यू।